ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य और आपका स्वागत है आचार्यवाणी चैनल पर। और आज का विषय हमारा जो है वो है वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रहों का योग किस प्रकार का योग बना रहा है जून के मध्यकाल में। देखिए, वृश्चिक राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी है मंगल महाराज, और मंगल महाराज आपकी राशि पर पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं इन दिनों। और राशि का स्वामी यदि उच्च का बढ़िया स्थिति में होकर बहुत सुंदर अपनी राशि पर ही दृष्टि डाले तो आधे तो बहुत सुंदर योग बना देता है। ऐसे में ग्रह बिल्कुल अनुकूल हैं। बृहस्पति महाराज आपकी राशि के सम्मुख रहने वाले हैं, लेकिन कई परिवर्तन के योग बनने वाले हैं इस जून के मध्यकाल में। सूर्य परिवर्तन का योग बना रहे हैं, बुध परिवर्तन का योग बना रहे हैं, शुक्र परिवर्तन के योग बना रहे हैं, और त्रिग्रही योग बना हुआ है और आगे जाके फिर पुनः हटकर बनने को तैयार है। शुक्र, बुध और साथ साथ विशेष तौर पे हम बात करें शुक्र का, बुध का और बृहस्पति का योग बन रहा है, और बाद में सूर्य परिवर्तन होकर बुध के परिवर्तन होने के बाद सूर्य, बुध और शुक्र का परिवर्तन ही बन जाएगा। और ये परिवर्तन आपके लिए बड़ा विशेष रहने वाला है। ये परिवर्तन, एक पुरानी कहावत है कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो ये परिवर्तन का योग पहला वाला त्रिग्रही योग है, ये हानिकारक था, एग्रेसिवनेस दे रहा था। और जैसे ही ये परिवर्तन की तरफ आगे जाएगा, यानी जून के मध्यकाल से आगे जाएगा, सूर्य परिवर्तन होकर बुध शुक्र के साथ अष्टम भाव में योग बनाएगा, तो ये उतना नेगेटिव नहीं रहेगा, तो आपके लिए कुछ ना कुछ लाभ देने की प्रशस्ति स्थिति बना सकता है। तो सही रूप से आपको तिथिवार तरीके से समझना चाहिए ग्रह नक्षत्र क्या ही खेल खेल रहे हैं। इस पक्ष के अंदर एक विशेष योग बना कि एक तिथि बढ़ गई, एकादशी डबल हो गई, और पिछले योग में बना था कि एक तिथि घट गई थी। तो ऐसे में तिथि घट के बढ़ने का योग जो एक मास में बनता है वो कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति प्रशस्त करता है, आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करता है। बढ़कर घटना नुकसानदायक होता है, लेकिन घटकर बढ़ना जो होता है वो मूल तरीके से लाभ के योग बनाता है। ये दिखाता है कि वृष्टि अच्छी होगी, लेकिन कहीं कहीं जगह अतिवृष्टि होने के योग भी बन सकते हैं। तो ऐसे में आपकी राशि के ओर से दृष्टिकोण क्या बन रहा है ग्रह नक्षत्रों का, वो भी आप समझते हैं। ज़्यादा तरीके से हम बात करें तो मंगलवार का अवसर, पंचमी का योग, ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की पंचमी बन रही है, और सिंह राशि में रात्रि में करीब 11:38 पर चंद्रमा परिवर्तन का योग बनाएंगे, जो आपके भाग्य से निकल कर आगे विशेष तौर पर राज्य वाले स्थान में जाएंगे। ओवरऑल धर्मयुक्त कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, बाली सी चिसो घड़ा खुशहाली तब होए। तो यानी चंद्रमा कह रहे हैं कि जितना अच्छा कार्य करोगे उतना बढ़िया आगे आने वाले समय में लाभ के योग गारंटी लेते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, इस दिन विशेष तौर पर समझ लीजिए बुढ़वा मंगल का योग बन रहा है, और मंगल को करने वाले देवता हनुमान जी का बहुत पसंद करने का सुंदर अवसर है। और आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं, और हनुमान जी को प्रसन्न कैसे किया जाए। बुढ़वा मंगल के दिन कहा जाता है कि हनुमान जी का मिलन भगवान राम से हुआ था। बुढ़वा मंगल के दिन बड़ा मंगल विशेष रूप में कहा जाता है। जेठ के पड़ने वाले मंगलों को इस संगत में कहा गया है। तो इसमें सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, राम कथा, जो कुछ हो सके बन सके अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। हमने भी विवेकानंद योग आश्रम में सुंदरकांड का पाठ रखा है, आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, अपने नाम से करा सकते हैं, और विशेष तौर पर लाभ के योग बनेंगे। व्हाट्सएप में अपने मैसेज को भेजकर संपूर्ण डिटेल्स आप मांग सकते हैं। अश्लेषा और मघा नक्षत्र विद्यमान रहेंगे 11 और 12 तारीख को। ये एक थोड़ा विषय है विचारणीय। आमतौर पर इन नक्षत्रों में जिनका जन्म होता है उनको मूल शांति अवश्य करानी चाहिए। माता पिता को ये ध्यान रखना चाहिए, यदि बच्चे का जन्म होते ही मूल शांति करा लेंगे तो बच्चा उनको अपने लिए भी शुभ हो जाएगा और माता पिता के लिए शुभ हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके मनोमस्तिष्क में नेगेटिव बात ज्योतिष के दृष्टिकोण से डाल देते हैं, और फिर आप अननेसेसरी कष्ट में रहते हैं। सब कुछ हजारों प्रकार के लाभ राजयोग हों, लेकिन ये यदि मूल में बच्चा जन्म लिया है तो कष्ट होने के योग बनेंगे। तो उससे निवारण के लिए शास्त्र में बताया गया, तो शोध का विषय कर लीजिए, नुकसान नहीं होगा। 12 तारीख की बात कर लेते हैं। बुधवार का दिन, षष्ठी तिथि विद्यमान है, और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग जो बन रहा है वो आपको समझना चाहिए। आपकी राशि के अनुसार से सप्तम भाव में चलते हुए शुक्र परिवर्तन करके अष्टम भाव में पदार्पण कर रहे हैं रात्रि में करीब शाम को 6:30 बजे के आसपास। ये पदार्पण ओवरऑल शुभ रहेगा आपके लिए। ये पदार्पण आपके लिए विशेष तौर यदि हम राशि के अनुसार से बात करें, क्योंकि शुक्र अस्त चल रहे थे इन दिनों, जितना लाभ देना चाहिए तो वो दिया नहीं, लेकिन आगे भी अस्त चल रहे हैं, लेकिन जहाँ जा रहे हैं वहाँ का उपाय बड़ा अच्छा है। आप विशेष तौर पर भगवान के मंदिर में
जो हो सके तो कोशिश ये करें भगवान का स्तवन नित्य प्रति करना प्रयास करें। गौ सेवा नित्य प्रति करने का प्रयास, जहाँ गौशाला हो वहाँ हरा चारा नित्य प्रति डालने का प्रयास कीजिए। देखिएगा विशेष तौर पर शुक्र का परिवर्तन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। ये आने वाला समय, इसका लाभ लेने का रास्ता, शुक्र अस्त है, उसको शक्ति देने का रास्ता हमने बता दिया। हरा चारा, जेठ के महीने में हरा चारा गाय को डालना, तरबूज गाय को डालना, खरबूजा गाय को डालना, खीरा इत्यादि गाय को डालना, ये बहुत सुंदर तरीके से आपके शुक्र को वृद्धि करने के योग बनाएगा। 12 तारीख के बाद 13 तारीख आ जाती है, बृहस्पतिवार का अवसर बन जाता है, सप्तमी तिथि है। ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से ये परिवर्तन का योग जो ग्रहों का हुआ है, ये आपके लिए कहीं ना कहीं से पॉजिटिव साइन दे रहा है। ये आपके लिए लाभ के योग प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है। आपकी मेहनत का फल आपको अवश्य मिलता दिखाई दे रहा है। कोई आपके कर्म का, अब आप नेगेटिव कर्म कर रखे हैं तो नेगेटिव ही आपके बाद में आएंगे, पॉजिटिव कर रखे होंगे तो पॉजिटिव फल आपको प्राप्त करने का योग बन रहा है। ये नेगेटिव नहीं है, चिंता ना करें। गुरुजन की सेवा करें। बृहस्पति महाराज सप्तम भाव में बैठकर एक बात कर रहे हैं कि विशेष तौर पर जितने गुरुजन की सेवा करेंगे, बुद्धि से कार्य करेंगे तो उतना अच्छा होगा, आपके लाभ के योग प्रशस्त हो सकते हैं। 14 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन शुक्रवार है, अष्टमी तिथि है और ये तिथि बहुत विशेष है। चंद्रमा गज केसरी योग का निर्माण करेंगे बृहस्पति के साथ 11वें भाव में बैठने के बाद, लेकिन साथ साथ सूर्य परिवर्तन की तरफ जाएंगे। सूर्य रात्रि में करीब करीब 12:27 पर अष्टम भाव में पहुंच जाएंगे। बुध महाराज शाम को करीब करीब जो योग बनाएंगे करीब करीब 11 बजे के आसपास परिवर्तन का योग बनाएंगे और ये दोनों के दोनों परिवर्तन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सोचने वाले हैं। सूर्य का परिवर्तन तो अच्छा है, ये आपके लिए कहीं ना कहीं एग्रेसिवनेस को शांत करेगा, लेकिन बुध का ये परिवर्तन जो है वो अस्त स्थिति में जो जा रहा है, ये कहीं ना कहीं स्वग्रही होते हुए भी ये आपके लिए थोड़ा विचारणीय रहेगा। इसमें बुध का उपाय करना बहुत ज़रूरी है। हरी चीज़ों का दान, हरी मूंग का दान, हरे वस्त्र का दान, भगवान शिव पर बेलपत्र अर्पित करना, ये सारे उपाय आप कर बुद्ध की शक्ति को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। लेकिन बुद्ध स्वग्रही होकर अष्टम भाव में जाना अननेसेसरी के जो बंधन है, मनोमस्तिष्क बंधन उत्पन्न करने के योग दे सकता है। तो ऐसे में इन सब उपायों को साथ लेते हुए करने का प्रयास करें। धूम्रावती जी की जयंती है, माँ भगवती दुर्गा का अद्भुत स्वरूप है, शक्ति का अद्भुत स्वरूप है। जब कष्ट निवारण का कोई रास्ता ना बन रहा हो, शत्रु पक्ष से घिरे बैठे हों, तब माँ भगवती दुर्गा का स्तवन इस रूप में करने से कहा जाता है तंत्रों दृष्टिकोण से विजय के योग बन जाते हैं। इसको प्रयोग करना चाहिए, इससे लाभ प्राप्ति के योग बन जाते हैं। 15 तारीख यदि हम बात करें, शनिवार का अवसर, नवमी तिथि है, महेश नवमी संक्रांति का पुण्य। सूर्य जो है बदले थे रात्रि में 12 बज के करीब करीब 27 मिनट के बाद। तो ऐसे में जब पुण्य हुआ वो अगले दिन बन गया। शनिवार का अवसर चल रहा है और शनि महाराज आपकी राशि के अनुसार से सुख देने के लिए बड़ा सुंदर योग बना रहे हैं इस वक्त, और 25 साल बाद यहाँ शुद्ध रूप से उपस्थित है इस वक्त। ये विशेष तौर पर आपके मकान, जमीन, जायदाद का सुख देने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। संक्रांति का पुण्य भी आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, तो ऐसे में जलदान करने का प्रयास करें। शनि प्रसन्न होंगे आपके पिता, यदि उनके पिता की आप सेवा करेंगे, उनके पिता के निमित्त आप कुछ कार्य करेंगे, तो कहा जाता है कि जल का दान, यदि जेठ के महीने में जो संक्रांति पड़ती है उस दिन जल का दान करना चाहिए। कुंभ भरकर जल का गरीब व्यक्तियों को देने का प्रयास करें। किसी पीपल के पेड़ के पास जाकर एक कुंभ में छेद कर वहाँ लटका दीजिए और उसमें नित्य प्रति आने वाले 1 महीने तक पानी डालते रहिए। सूर्य को शक्ति प्राप्त होगी, शनि भी अनुकूल लाभ देंगे, मनोकामना सिद्धि के योग बन सकते हैं। ये उपाय आप अवश्य करने का प्रयास करें। शुद्ध गंगा जल भगवान शिव पर अर्पित करना भी कल्याणकारी उपाय बनेगा और आपके ग्रहों को ठीक करने की सुंदर स्थिति उत्पन्न करेगा। 16 तारीख का अवसर, 16 तारीख रविवार, दशमी तिथि है, गंगा दशहरा और साथ साथ बटुक भैरव जयंती। इसका विशेष महत्व बताऊंगा मैं आपको। पहले हम समझा दें कि ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं। ग्रह नक्षत्र आपके लिए लाभ का मार्ग प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं। जब भी आप कार्य करेंगे बहुत सुंदर तरीके से परिवर्तन का योग, महत्वपूर्ण योग आपके लिए बन रहा है। ऐसे में विशेष तौर पर कंसल्टेंट, विचार देने वाले काम करना बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके अंदर नए विचार की उत्पत्ति होती दिखाई दे रही है और ये आपको लाभ देने के। पिता की सेवा अवश्य करने, गुरुजन की सेवा अवश्य करने का प्रयास कीजिए, सुंदर रहेगा। ये तिथि बहुत सुंदर है, गंगा दशहरा और विशेष तौर पर बटुक भैरव जयंती, रविवार का अवसर, बटुक भैरव जयंती। कथा बहुत विशेष है। कहा जाता है कि ये समस्त कष्टों को निवारण करने का योग बनता है गंगा दशहरा पर। तो समझ लीजिए कथा कितनी सुंदर है और उसका लाभ कैसे मिलने वाला है आपको। 16 तारीख को गंगा दशहरा है, गंगा दशहरा है और साथ साथ इस दिन गंगा जी मैया का अवतरण हुआ। माँ भगवान जो कहा जाता है कि भगीरथ की अथक प्रयासों से जब महाराज सगर के 60,000 पुत्रों को ऋषि कपिल ने शाप दे दिया और उनके उद्धार का कोई मार्ग बचा ही नहीं था, तब 3 पीढ़ी तक उस कुल में लोगों ने आराधना करी माँ भगवती गंगा की कि माँ गंगा को कैसे इस धरा पे लाया जाए। तब भगवान विष्णु के पद से निकली हुई
जब कहा जाता है कि भगवान वामन का अवतार लिए और पूरी पृथ्वी को जब उन्होंने नापा तो कहा जाता है 3 पगों में नाप लिया, तो जब उनका पैर ब्रह्मलोक में पहुंचा था तब भगवान ने अपने कमंडल से जल लेकर ब्रह्मा जी ने उस जल को एकत्र कर लिया था। और भगीरथ ने भगवान ब्रह्मा से पसंद करके उनको साधना करके पसंद कर माँ गंगा को वहाँ से मांगा। और कहा जाता है कि भगवान शिव ने अपने सिर पर धारण किया उनको, और भगीरथ के अथक प्रयासों से इस गंगा जेठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन ये गंगा वहाँ से निकली। और कहाँ वो वहाँ उनको लेकर गंगा सागर पर पहुँचते हैं, किस दिन? मकर संक्रांति के दिन। यानी इस दिन माँ गंगा का पदार्पण हुआ और 6 महीने बाद करीब करीब वो मकर संक्रांति के दिन गंगा दशहरा जिस दिन विशेष तौर पर वहाँ पहुँचती हैं जहाँ सागर से माँ गंगा का मिलन होता है, उस क्षेत्र में जाकर विशेष तौर पर उस दिन उनका पुण्य लोगों पर गमन हुआ। तो ये बड़ी सुंदर कथा है शास्त्र के दृष्टिकोण से, इसका अध्ययन आपको करना चाहिए। तो इस दिन विशेष तौर पर अपने ग्रहों के दृष्टिकोण से आपको समस्त रूप से पूजन करते हुए भगवान शिव पर देखिए ये सुंदर योग बन रहा है। इसके साथ साथ बटुक भैरव जयंती का भी सुंदर योग बन रहा है। बटुक भैरव भगवान साक्षात शिव के अंश हैं। कहा जाता है उनके पिता ने अनन्य श्रद्धा के साथ भगवान से प्रार्थना करी और कहा कि शिव पुत्र के रूप में उनको प्राप्त हो। और कहा जाता है शिवलिंग से ही साक्षात मनोकामना अष्टक जो शब्द जो है विशेष तौर पर उनका स्तोत्र है, उसी प्रार्थना करते हुए भगवान शिव साक्षात जो 8 वर्ष के बालक के रूप में उपस्थित हुए वो बटुक भैरव के रूप में कहे जाते हैं। और ये अद्भुत है, इनकी जयंती समस्त अनिष्टों को दूर करने वाली है। जीवन में यदि कोई कष्ट इत्यादि, भूत प्रेत इत्यादि, असंग नजर लगने वाली समस्या हो जाती है बच्चों को, तो ये मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपत उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं स्वाहा, इसका लगातार यदि यज्ञ कर लिया जाए। और इस दिन विशेष तौर पर उनकी जब जयंती है, रविवार का दिन पड़ रहा है, ये बहुत सुंदर योग बन रहा है। तो उनका विशेष तौर पर खीर के द्वारा मीठे गुलगुले बनाकर उनके द्वारा हवन करने से कहा जाता है समस्त कष्टों को दूर करने के योग बनते आते हैं। ये शास्त्रोक्त कथा है, इसको अवश्य उनके निमित्त हमें करने का प्रयास करना चाहिए। ये बहुत सुंदर रहेगा। तो अवश्य इस दिन ये करने का प्रयास कीजिए, आपकी राशियों के अनुसार से परिवर्तन का योग बहुत सुंदर बनेगा। तो ये सुंदर जो ग्रहों का योग है, इसके अनुसार से यदि आपने कार्य किया तो बहुत सुंदर आपके लिए लाभ के योग बनेंगे। 17 तारीख की बात कर लें, सोमवार का अवसर, एकादशी तिथि, तुला राशि में चंद्रमा का पदार्पण रात्रि में हो गया है और ये आपके लिए थोड़ा सा कष्टमय है, खर्चे बढ़ाने वाला रहेगा। और निर्जला एकादशी का योग भी इस दिन बन रहा है। तो आने वाले 2-3 दिन अननेसेसरी की एंजाइटी बढ़ने के योग बन सकते हैं। स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। निर्जला एकादशी है, भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करें, उनको थोड़ा पंचामृत डालकर उनका स्नान करा के उनका चरणामृत ग्रहण करने का प्रयास करें। कहा जाता है अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ये अवश्य उनका ध्यान स्तवन कर और हो सके तो 2 घड़े भरकर जल दान करने का प्रयास करें। खरबूजा, तरबूज, पंखा, ये सब चीज़ें दान करने से कहा जाता है समस्त प्रकार के मनोसिद्ध होने के योग बन जाते हैं। सोमवार के दिन सुंदर एकादशी का योग बन रहा है। शिव का ध्यान करते हुए सब चीज़ कार्य करने का प्रयास करें। भगवान विष्णु पालक हैं, समस्त प्रजा का पालन करेंगे, कल्याण के योग बनाएंगे। 18 तारीख का अवसर मंगलवार है और उस दिन एकादशी थोड़े से 2 करीब घड़ी के लिए विद्यमान है। सूर्योदय के बाद 2 घड़ी तक रहेगी करीब, यानी सुबह 6:24 तक एकादशी का योग है। जिन क्षेत्रों में सूर्योदय इससे पहले हो रहे हैं उनके लिए वैष्णवों के लिए सुंदर एकादशी का योग, क्योंकि वैष्णवों को संप्रदाय में कहा जाता है एकादशी और द्वादशी का संयुक्त रूप से योग जो होता है समस्त प्रकार के मनोरथ सिद्ध करने वाला है। तो यो एकादशी और साथ साथ ग्रह योग के दृष्टिकोण से उस दिन बुढ़वा मंगल भी पड़ रहा है, अंतिम बुढ़वा मंगल। देखिए ग्रह नक्षत्र दृष्टिकोण से आपके लिए थोड़ा समय भारी है। आप अपने कष्टों को दूर करने के लिए यदि जो उपाय बताएं वो अवश्य कर लेंगे ना, तो मंगल महाराज आपके लिए लाभ देने के योग बना रहे हैं। मंगल क्या डबल कार्य कर रहे हैं इस वक्त, एक तरफ से आपके शक्ति दे रहे हैं, दूसरी तरफ से आपके शत्रुओं को भी शक्ति दे रहे हैं, आपके रोगों को बढ़ा दिखाई दे रहे हैं। तो मनोमस्तिष्क की एंजाइटी को दूर करने के लिए हनुमान जी का सहारा लीजिए। बुढ़वा मंगल अंतिम, और ऐसे में हमने विवेकानंद योगाश्रम में भी सुंदरकांड का पाठ रखा है। और समस्त कष्टों को दूर करने के लिए कहा जाता है ना, राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। भगवान हनुमान जी के पास इस कलिकाल में सबसे बड़ा रसायन है, सबसे बड़ी औषधि है जो समस्त कष्टों को दूर कर देती है, राम नाम का स्तवन। तो इसीलिए हमने इस सुंदर योग पर विवेकानंद योगाश्रम में भी सुंदरकांड का पाठ, सवमणि का भोग, हनुमान जी को चूल्हा, हनुमान जी का यज्ञ सब रखा है। तो आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अपने नाम से उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए हमारे आश्रम के फ़ोन नंबर पर संपर्क साध सकते हैं। 19 तारीख का अवसर बुधवार, द्वादशी तिथि और प्रदोष का योग बन रहा है।
वृश्चिक राशि में चंद्रमा का पदार्पण हो रहा है 11 बजे के आसपास। ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। नव शक्ति का संचार करने वाला, लाभ की उम्मीद जगाता दिखाई दे रहा है, लेकिन मन थोड़ा हल्का है, मन को बल देने की जरूरत है। बुध प्रदोष है, बुध इन दिनों चल रहे हैं अस्त, और बुध को शक्ति देने के लिए सबसे बढ़िया है कि बुधवार के दिन बुध प्रदोष पड़ गया है। आने वाले 1 महीने तक बुध को शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो अब से लेकर नित्य प्रति भगवान शंकर को बिल्वपत्र अर्पित करना शुरू कर दो। ये बुध को भी प्रशस्त करेगा, लाभ को भी प्रशस्त करेगा, स्वास्थ्य भी ठीक करेगा और समस्त कष्टों को भी निवारण करने के योग बनाएगा। तो शास्त्रोक्त विधि से जो उपाय बता रहा हूँ उनको अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। 20 तारीख का अवसर बृहस्पतिवार, त्रयोदशी तिथि और ग्रह नक्षत्रों का योग आपके लिए दिखाई देता है अनुकूल, लाभ का योग अच्छा है। हिम्मत जगा के काम करने का प्रयास करें, मन से नेगेटिविटी हटाने का प्रयास करें। सूर्य, बुध और शुक्र तीनों अष्टम भाव में चल रहे हैं, जो कहीं ना कहीं बंधन में डाल रहे हैं, मनोमस्तिष्क को बंधन में डाल रहे हैं। चंद्रमा आपका लग्न में चल रहा है कमजोर होकर, तो ये लेकिन प्रबल योग हैं लाभ के, इसलिए हंसते हुए प्रसन्नता के साथ आनंद के साथ काम करें, आपके लिए अच्छा रहेगा समय। ज्योतिष एक बहुत गूढ़ विषय है। ज्योतिष के 2 भाग हैं, एक गणनाएं हैं और दूसरा उसका फलित भाग है। भारतीय संस्कृति ने, भारतीय ऋषि मुनियों ने, मनीषियों ने जो पौराणिक काल के अंदर और उपनिषद काल के अंदर इस ज्योतिष विज्ञान को पंचांग के साथ जोड़ते हुए, एस्ट्रोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ते हुए गणित को फलित के साथ जोड़ा और कई अपने अनुभवों से ऐसे उपाय शास्त्र में वर्णित किए जिनको हम आज उत्सव मुहूर्तों के रूप में जानते हैं। ये उत्सव वास्तविक तौर पर मुहूर्त है और हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से, अपने आश्रम के माध्यम से जो अपना एक चैनल बनाया आचार्य वाणी, उसमें हम इन्हीं पौराणिक उपयोगों को लेकर, प्रयोगों को लेकर, पुरानी कथाओं के माध्यम से जो ये मुहूर्त आते हैं वही वास्तविक तौर पे आपके कष्टों का निवारण का योग बनते हैं। देखिए समझ लीजिए एक बात खास तौर पर, विशेष तौर पर ये जो मुहूर्त हैं, जैसे इस अभी आने वाले इन 10 दिनों में गंगा दशहरा, बटुक भैरव जयंती, धूम्रावती जी की जयंती, ग्रहों का परिवर्तन का योग, संक्रांति, एकादशी, ये सब जो पड़ रही हैं, ये विशेष तौर पर ये वो सुंदर मार्ग हैं, सुंदर वो मुहूर्त हैं जिनमें एक छोटा सा कर्म यदि सही दिशा में कर लिया जाए तो उसका कई गुना अधिक प्रभाव उत्पन्न होता है। आमतौर पर आज जो लोग जो ज्योतिष के अंतर्गत आ गए हैं, अपने आप को रखने का प्रयास करते हैं, वो सारे के सारे टोटके और फालतू जो विशेष तौर पर शास्त्रोक्त नहीं है उन प्रयोगों को लोगों के समक्ष रखने का प्रयास करते हैं और भ्रांति ऐसी उपस्थित कर देते हैं कि वो शास्त्र के साथ सम्मत बात कर रहे हैं। तो ज्योतिष टोटकों का विज्ञान नहीं है। ज्योतिष के साथ साथ यदि अध्यात्म को और शास्त्र पुराणों को, वैदिक कथाओं को, वैदिक रहस्यों को यदि समझने का प्रयास करें, हमने उसी को जोड़ के आपके समक्ष इन समस्त उपायों को बताने का प्रयास किया और उन उपायों को आप सही रूप में, सही दिशा में, हमारे मनीषी गणों ने जो व्यवस्था करी पंचांग के दृष्टिकोण से आप देखें, हर रोज़ कोई ना कोई उत्सव है। भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जिसमें हर रोज़ कोई उत्सव है। हमारे यहाँ मरण दिन नहीं मनाया जाता, मरण दिन नहीं मनाया जाता, हमारे यहाँ सब आनंद उत्सव है। जीवंत संस्कृति है भारतीय संस्कृति, और नई दिशा, नया सूर्य, नया कुछ उत्पन्न करने के लिए, नया लाभ देने के लिए उत्पन्न होता है हर रोज़, उदय होता है हर रोज़। तो हम उस रूप में अपनी संस्कृति को समझते हुए कार्य करें तो बड़ा सुंदर रहेगा आपके जीवन। देखिए जीवन में सुख और दुख एक पहिए के समान है, चलते रहते हैं, आता जाता है, तो वो परिवर्तन की तरफ है। कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, बस विश्वास जगाना है, सही दिशा पकड़नी है। और अभी जो हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपके समक्ष ये सारी बातें बता रहे हैं, ये सारी की सारी गोचर के दृष्टिकोण से, आपकी राशि, जन्म राशि कौन सी है, चंद्रमा कहाँ विराजमान है, वो चंद्र राशि मानी जाती है, और उसके हिसाब से किस लग्न में जन्म हुआ है वो आपकी लग्न राशि मानी जाती है। तो उन सबको समझकर ज्योतिष की गणनाओं को आपके जीवन में उतारने का, हमको समझने का और फिर आपको बताने का प्रयास किया जाता है। हम यहाँ राशि के गोचर के प्रभाव के अनुसार से आपको बताते हैं। आपकी जन्म लग्न को और राशि को कोरिलेट कर आप दोनों भविष्यवालों को समझ सकते हैं और देखिएगा फिर दोनों को मिलाकर आप सुंदर तरीके से अपने भविष्य को सुंदर तरीके से समझने का प्रयास कर सकते हैं। कई लोगों के प्रश्न हमारे पास लिख के आते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि महाराज हमारी, आप इतने सारे लोगों को एक ही राशि में कैसे। देखिए गोचर का प्रभाव है संसार में, ज्योतिष के दृष्टिकोण से पूरे संसार को 12 ही भागों में तो बांटा गया है, लेकिन जनरल कैरेक्टर के तौर पर गोचर के प्रभाव को हम समझ सकते हैं। ये एक अलग विशेष तौर पर व्यवस्था है कि व्यक्ति अपनी जन्मपत्री में कौन से ग्रह लेकर आया है, किस प्रकार की अवस्थाएं, कौन सी दशाएं हैं, कौन से ग्रहों की कितनी शक्ति है, वो सब उसकी जन्मपत्री से निकालने का प्रयास किया जाता है और समझने का प्रयास किया जाता है। और फिर हम प्रत्यक्ष रूप से वर्तमान, भविष्य, भूत को समझते हुए, ग्रहों की दिशाओं को समझते हुए उनके भविष्य में आने वाले कष्टों को दूर करने का योग बहुत सुंदर बना सकते हैं। ज्योतिष एक बहुत गूढ़ विषय है।
हम आप उन समस्त रहस्यों को लेकर, ज्योतिष की प्राचीन वैदिक परंपरा को लेकर हम आपके समक्ष इस चैनल पर रहते हैं और आशा करते हैं आप इन गणनाओं का लाभ सही रूप से लेने का प्रयास करेंगे। आज हर क्षेत्र में देखिए, सुनिए क्या होता है कि बड़े अच्छे अच्छे जो व्यवस्थाएं करते हैं, अच्छे से अच्छे लोग हैं, खराब से खराब लोग। ज्योतिष पैसे कमाने का जरिया नहीं है और हम इन सब के माध्यम से आपके समक्ष ऐसे उपाय बताने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग तो ज्योतिषी आप देखें, जितने भी जो लोग जहाँ भी जाते हैं, या तो अंगूठियों पे अंगूठियाँ 15-15, 20-20 अंगूठी, मालाएं, और ये मुझे भी कहा जाता है कई बार विभिन्न चैनलों के माध्यम से। मैं विभिन्न भारत के टॉप मोस्ट चैनल्स पे रहा और रहता हूँ अभी भी, और वहाँ पे कई बार जब आरंभ में गया था तो कहा जाता कि महाराज आपको बैठना है तो आपको मालाएं पहननी पड़ेंगी, अंगूठियाँ पहननी पड़ेंगी। तो हमारा शुरू से एक मत रहा है और हमारे साथ जिन्होंने भी कार्य किया है, कर रहे हैं, वो इस बात को समझते होंगे कि हमने कभी इस आडंबर में ज्योतिष को नहीं डालने का प्रयास किया। अपने बाहुबल पर, अपने मनोमस्तिष्क पर विश्वास रखें, उस परमात्म तत्व पर विश्वास रखें, मंत्र पर विश्वास रखें, अपने ज्ञान पर विश्वास रखें, वही आपका कल्याण करेगा। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि नग खराब है, मालाओं का प्रभाव नहीं, सबका प्रभाव है, लेकिन सबसे पहले उन पैसों को खर्च करने से पहले, सुनार को पैसे देने से अच्छा ये है कोई गरीब व्यक्ति को दान कर दो। ज्योतिष बहुत सरल विषय है, यहाँ कहीं पैसे की बात नहीं है। तो इस बात को हम समझते हुए आपको कार्य करना चाहिए और अपने जीवन में सही सिद्धांत को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो ज्योतिष को सही रूप से समझेंगे तो जीवन में कल्याण का मार्ग अवश्य प्रशस्त होगा। और हमने इस क्षेत्र में विवेकानंद योगाश्रम, जो हमारा संस्थान है, पिछले करीब 60 सालों से लगातार कार्य कर रहा है। हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के द्वारा सुंदर तरह से आश्रम की व्यवस्था की गई। यहाँ भगवती की सुंदर प्रतिष्ठा की गई, जो 1947 में मुल्तान से माँ भगवती का श्री विग्रह चमत्कारिक रूप से, कहते हैं ना पत्थर नहीं चलते, हम कहते हैं पत्थर चलते हैं भाई, आया श्री विग्रह। कहाँ भगवती मुल्तान से इतना सुंदर मंदिर विराजमान होगा, पार्टीशन हुआ, विशेष तौर पर कटाई हुई, क्या विशेष तौर पर बुरा समय था, और ऐसे में माँ भगवती को एक व्यक्ति ट्रंक में बंद करके लाया और हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी के घर पे उनको देके गया। और आज वो सुंदर विशाल भगवती का श्री विग्रह हमारे विवेकानंद योगाश्रम में प्रतिष्ठित है। हमारा भाग्य है, सौभाग्य है, मैं कहूँगा भाग्य में सौभाग्य है कि माँ के सानिध्य में बैठकर हम नित्य प्रति उनके लिए यज्ञ करते हैं, उनके सानिध्य में बैठकर लोगों के कष्ट दूर करने के सुंदर योग बनते हैं। तो आप भी आ सकते हैं विवेकानंद योगाश्रम में माँ भगवती के सुंदर श्री विग्रह का दर्शन करने के लिए, मनोकामना सिद्धि करने के लिए, अपने कष्टों को, सौभाग्य को जगाने के लिए, कष्टों को दूर करने के लिए। हमारे आश्रम पर नित्य 8 घंटे आज भी यज्ञ होता है और बहुत सारे भारतीय पराविद्याओं पर पिछले करीब 50-60 सालों से लगातार शोध चल रहा है। मुद्रा विज्ञान के द्वारा, विभिन्न यज्ञ मंत्र के द्वारा, विभिन्न प्रकार से कई शोध के कार्य किए गए हैं। हॉस्पिटल बनाया गया है योग विज्ञान का, प्राकृतिक चिकित्सा का, आयुर्वेद का, जो भारत सरकार के साथ कार्य कर रहा है, पैनल पर है दिल्ली गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, और समस्त प्रकार से हज़ारों लोग इस सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। आप भी अध्यात्म से जुड़ें, अध्यात्म का सही रूप समझें, जो विभिन्न प्रकार से भारतीय संस्कृति में कर्मकांड के सिद्धांतों के अनुसार से बताया जाता है। विभिन्न समय में वो सब प्रकार के अनुष्ठान अभी बहुत जल्दी गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं और विशेष यज्ञ जुलाई के अंदर गुप्त नवरात्रों में रहेगा आश्रम पर, और उन 9 दिनों में सहस्त्र चंडी का सुंदर कार्यक्रम रखा जाएगा। आप उन सब कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर माँ भगवती का सानिध्य प्राप्त कर अपने जीवन के कष्टों को दूर करने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा।